दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने बर्नौली प्रमेय के बारे में चर्चा करूंगा। केबी एजू वर्ल्ड के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें तो साधुवाद है ही। साथ ही जो नए नए हमारे व्यूअर्स हैं उनसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो शेयर करें। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं बर्नौली प्रमेय के बारे में। बर्नौली प्रमेय एक महत्वपूर्ण गणितीय सिद्धांत है जो पृथक्करण, संख्या प्रणाली और सूचना सिद्धांत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये बर्नौली प्रमेय जो है यह आपको इंटरमीडिएट में विशेष रूप से पढ़ने के लिए मिलता है, जहां हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह देखिए, चल रहे द्रव में दबाव और वेग के बीच का जो संबंध है उसके बारे में जो चर्चा करते हैं उसे बर्नौली थ्योरम में हम देखते हैं। ये देखिए, दबाव और वेग का जो संबंध है, यहाँ देख रहे हैं ये पानी का की नली है और यहाँ जो दबाव और वेग के चलते, जैसे आपके घर में नलों में जो पानी आता है उसमें भी जब कोई द्रव चल रहा होता है तो दबाव और वेग के बीच एक निश्चित संबंध होता है। यह संबंध बर्नौली प्रमेय के माध्यम से व्याख्या किया जाता है। अब दबाव और वेग का मापन जो है, दबाव और वेग को पाइप या नली के विभिन्न बिंदुओं पर जब मापा जा सकता है, इनके बीच का संबंध बर्नौली समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अगर बर्नौली प्रमेय का उपयोग की बात की जाए तो बर्नौली प्रमेय द्रव और गैसों के वेग और दबाव के बीच के संबंध को व्याख्या करता है। यह कई उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देखिए, बर्नौली समीकरण और उसकी जो व्युत्पत्ति होती है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो बर्नौली समीकरण जो है वह दबाव और वेग के बीच का गणितीय संबंध है। व्युत्पत्ति, उसकी व्युत्पत्ति है कि द्रव जब चल रहा होता है तो प्रवाह की गति और दबाव का जो संबंध होता है उसके बारे में बर्नौली समीकरण बताता है। उसी तरह जो दबाव का घटक है उसके बारे में गुरुत्वाकर्षण, गति की ऊर्जा और स्थिति की ऊर्जा में जो विभाजित किया जाता है उस महत्व को भी बर्नौली थ्योरम एक्सप्लेन करता है। बर्नौली समीकरण की व्युत्पत्ति से पता चलता है कि एक चल रहे द्रव में दबाव और वेग में जो उल्टा संबंध होता है, जब गति बढ़ती है तो दबाव घटता है और उसका उल्टा भी जो है वह सत्य होता है। यही बर्नौली समीकरण है। यानी बर्नौली समीकरण की व्युत्पत्ति से यह पता चलता है कि एक चल रहे द्रव में दबाव और वेग में एक उल्टा संबंध होता है। जब गति बढ़ती है तो दबाव घटता है और उल्टा इसका होता है, वाइस वर्सा। ये देखिए, बर्नौली समीकरण के जो प्रयोग हैं, दबाव और वेग का मापन जब किया जाता है, बर्नौली समीकरण का उपयोग किया जाता है द्रव का दबाव और वेग मापने के लिए। आप अगर आपसे कोई पूछे कि बर्नौली समीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो द्रव का दबाव और वेग को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इससे किसी भी प्रवाह मार्ग में दबाव का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह फ्लो मीटर में इसका प्रयोग होता है। फ्लो मीटर में बर्नौली प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है। यह द्रव के वेग और दबाव को मापकर वास्तविक प्रवाह दर का आकलन करता है, यानी कितना इसका वास्तविक प्रवाह है उसके बारे में यह बताता है। उसी तरह हवाई यान अभियांत्रिकी जो है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। बर्नौली प्रमेय का उपयोग विमान अभियांत्रिकी में किया जाता है। यह विमान के पंख और शरीर पर वायु का प्रभाव समझने में मदद करता है। उसी तरह पाइप प्रणाली में भी इसका प्रयोग होता है। बर्नौली समीकरण का उपयोग पाइप लाइनों में प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह दबाव और वेग के बीच संबंध का अध्ययन करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। ये देखिए, फ्लो मीटर की कार्यप्रणाली। यह जो है, फ्लो मीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी पाइप या नली में प्रवाहित होने वाले पदार्थ की दर को मापने में सक्षम होता है कि किस रफ्तार में ये कोई पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है या कोई द्रव फ्लो कर रहा है, उसके बारे में ये पता लगाता है फ्लो मीटर। यह दर की माप द्वारा पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है। फ्लो मीटर के साथ बर्नौली समीकरण का उपयोग किया जाता है ताकि द्रव या गैस के वेग और दबाव के बीच के संबंध को मापा जा सके। फ्लो मीटर के साथ बर्नौली समीकरण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि द्रव या गैस के वेग और दबाव के बीच के संबंध को हम माप सकें। फिर आते हैं बर्नौली प्रमेय का उपयोग विमान उड़ान में। जैसे ये विमान देख रहे हैं, इसमें लिफ्ट का जो उत्पादन होगा, बर्नौली समीकरण का उपयोग करके विमान के पंख के आकार और कोण को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वायु का प्रवाह विमान के ऊपर उठने में उसे मदद करे जो है। अगर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो वहाँ ही आप जो देखते हैं कि प्लेन में समस्या होगी या उड़ ही नहीं पाएगा, अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, स्टॉल की रोकथाम। बर्नौली प्रभाव विमान के पंखों पर एक सक्रिय लिफ्ट उत्पन्न करता है जिससे विमान के स्टॉल होने की संभावना कम हो जाती है। और तीसरा है अस्थिरता और नियंत्रण। बर्नौली प्रभाव विमान के नियंत्रण और अस्थिरता को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह वायु प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी बर्नौली प्रमेय का उपयोग करके ही विमान उड़ान में
ये इन सब बातों का लिफ्ट का उत्पादन, स्टॉल की रोकथाम और स्थिरता और नियंत्रण, इस तीनों में ये मददगार होता है। तो देख रहे हैं, है ना मजेदार, ये बर्नौली प्रमेय का उपयोग जो है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि विमान उड़ान में किस प्रमेय का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा बर्नौली प्रमेय का। उसी तरह बर्नौली प्रमेय का उपयोग नदी में जो बांध बनाए जाते हैं, यहाँ देखिए ये चित्र भी दिया हुआ है, और इसमें प्रवाह, वेग और दबाव, बर्नौली प्रमेय नदी के प्रवाह, वेग और दबाव के बीच के संबंध को समझाता है। इसमें नदी के प्रवाह, वेग और दबाव, उसके बीच के संबंध को, नाव की गति, यह प्रमेय नाव की गति को प्रभावित करने वाले बलों को समझने में मदद करता है कि नाव की गति को कैसे कोई द्रव प्रभावित करता है, तो उसके समझने में यह मददगार होगा। उसी तरह जल विद्युत उत्पादन में बर्नौली प्रमेय जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह संरक्षण और निगरानी, नदी प्रवाह और दबाव के अध्ययन में बर्नौली प्रमेय का उपयोग किया जाता है। यानी नाव की गति, जल विद्युत उत्पादन, प्रवाह, वेग और दबाव, सभी में बर्नौली प्रमेय का उपयोग बखूबी किया जाता है। फिर आते हैं बर्नौली प्रमेय का उपयोग पाइपलाइन में। ये देखिए, हमारे घरों में भी पाइपलाइन होती है, तो इस पाइपलाइन में लीकेज की पहचान, लीकेज कितना है या किस जगह पे बर्नौली प्रमेय का उपयोग पाइपलाइन रिसाव हो रहा है, उसकी पहचान करने में बर्नौली प्रमेय का इस्तेमाल किया है। तो उसे प्रवाह नियंत्रण में, पाइपलाइन के डिजाइन में बर्नौली समीकरण का उपयोग प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और दबाव मापन जो है, पाइपलाइन में दबाव का मापन बर्नौली समीकरण का उपयोग करके किया जाता है। तो लीकेज की पहचान करना है तो बर्नौली थ्योरम, प्रवाह नियंत्रण बर्नौली थ्योरम, दबाव मापन बर्नौली थ्योरम। इसका इस्तेमाल आप जब अगर कोई प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको समझिए कि इसी कारण से, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये फिगर है, इसमें जो यह प्रेशर का नियंत्रण हो रहा है और किस जगह से लीकेज हो रहा है, उसके बारे में भी जो पहचान किया है, तो बर्नौली थ्योरम के द्वारा ही वो होता है। फिर आता है बर्नौली प्रमेय का उपयोग कार्बोरेटर में, जो यह प्रवाह, वेग और दबाव में संबंध, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जब एक तरल पदार्थ एक नली या पाइप में प्रवाहित होता है, तो वेग में वृद्धि होती है। जब कोई पदार्थ एक नली या पाइप में प्रवाहित होगा, तो उसके वेग में वृद्धि होगी और दबाव में कमी होते हैं। यह सिद्धांत कार्बोरेटर के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कितना महत्वपूर्ण है यह, कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार जब एक तरल पदार्थ एक नली या पाइप में प्रवाहित होता है, तो उसके वेग में वृद्धि होती है और दबाव में कमी होती है। वेग में वृद्धि हुई और दबाव में कमी, यह सिद्धांत कार्बोरेटर के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह ईंधन का वाष्पीकरण, कार्बोरेटर में बर्नौली प्रमेय के अनुसार ईंधन पर कम दबाव होता है। यह ईंधन के वाष्पीकरण को बढ़ावा देता है और इसे वायु के साथ मिश्रित करने में मदद करता है, जो इंजन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसी तरह थ्रोटल मैकेनिज्म जो है, थ्रोटल बॉल्व के खुलने पर वायु का वेग बढ़ जाता है और दबाव कम हो जाता है, जिससे ईंधन का वाष्पीकरण और अधिक हो जाता है। यह प्रक्रिया बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। तो यह जो बर्नौली प्रमेय का उपयोग कार्बोरेटर में प्रवाह, वेग और दबाव के संबंध में, ईंधन के वाष्पीकरण में, और थ्रोटल मैकेनिज्म जो है, वाल्व के खुलने पर वायु का वेग कैसे बढ़ जाता है और दबाव कम हो जाता है, जिससे ईंधन का वाष्पीकरण हुआ और अधिक हो जाता है, यह सभी बर्नौली प्रमेय पर आधारित होता है। फिर आते हैं कि बर्नौली प्रमेय का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप जिससे बाहर किसी को द्रव को बाहर करना है, तो उसमें घरेलू उपयोग में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का उपयोग पानी के सर्कुलेशन और पंपिंग में होता है। उसी तरह औद्योगिक उपयोग में, बड़े उद्योगों में सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग पानी या दूसरे द्रवों को पंप करने में होता है। उसी तरह जो है बर्नौली प्रमेय की जो भूमिका होती है, वह भी या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, यानी घरेलू उद्योग, औद्योगिक और बर्नौली प्रमेय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर आते हैं बर्नौली प्रमेय का उपयोग जेट इंजन में। यह गति का उत्पादन, जेट इंजनों में बर्नौली प्रमेय का उपयोग हवा के प्रवाह को नियंत्रित करके गति उत्पन्न करने में किया जाता है। उसी तरह अधिक पारगम्यता, जेट इंजनों में हवा का प्रवाह बर्नौली प्रमेय के कारण आसानी से घट बढ़ जाता है, जिससे इंजन अधिक पारगम्य हो जाता है। उसी तरह स्थिरता और नियंत्रण जो है, बर्नौली प्रमेय से जेट इंजन की स्थिरता और नियंत्रण क्षमता में सुधार होता है, जो उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण है। उसी तरह प्रक्षेपण बल का उत्पादन, जेट इंजनों में बर्नौली प्रमेय का उपयोग करके प्रक्षेपण बल का उत्पादन किया जाता है, जो उड़ान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप देखते होंगे कोई जेट इंजन जो है, या हवाई जहाज भी जो है, उड़ने से पहले वो प्रक्षेपण बल उसको चाहिए ताकि ऊपर उड़ सके जो है, तो उसमें बर्नौली प्रमेय का उपयोग होता है। तो गति का उत्पादन, जेट इंजनों में बर्नौली प्रमेय का उपयोग करके हवा के प्रवाह को नियंत्रित करके उसे गति उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा अधिक पारगम्यता, जेट इंजनों में हवा का प्रवाह बर्नौली प्रमेय के कारण ही आसानी से घट बढ़ जाता है, जिससे इंजन अधिक पारगम्य होता है। और तीसरा है अस्थिरता और नियंत्रण, बर्नौली प्रमेय से जेट इंजन की अस्थिरता और नियंत्रण क्षमता में सुधार होता है, जो उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रक्षेपण बल का उत्पादन, जेट इंजनों में बर्नौली प्रमेय का उपयोग करके प्रक्षेपण बल का उत्पादन किया जाता है, जो उड़ान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आते हैं बर्नौली प्रमेय का उपयोग वेंचुरोमीटर में। ये देखिए, ये जो वेंचुरोमीटर है, इसका उपयोग, वेंचुरोमीटर में एक संकरा थ्रोट और एक विस्तृत भाग होता है। यह द्रव प्रवाह को मापने के लिए उपयोग किया जाता है।
विशुद्ध दबाव अंतर का मापन। बेंचोमीटर में 2 दबाव प्रोब होते हैं जो थ्रोट और विस्तृत भाग में लगाए जाते हैं। इसका दबाव अंतर मापा जाता है। इससे हमें पता चलता है उसके प्रेशर्स के बारे में। उसी तरह यह जो है बर्नौली प्रमेय कार्यप्रणाली बेंचोमीटर बर्नौली प्रमेय लागू होता है, जिसमें प्रवाह की गति बढ़ने पर दबाव घटता है। प्रवाह की गति बढ़ेगा, दबाव घटेगा। इसी से पता चलता है कि वह सही से काम कर रहा है, कितना हमें प्रवाह की गति चाहिए और कितना दबाव चाहिए, यह उससे मेंटेन रहता है। फिर आते हैं बर्नौली प्रमेय का उपयोग वाटर जेट प्रणाली में। क्या है वाटर जेट प्रणाली? वाटर जेट प्रणाली एक प्रकार की जल आधारित प्रणाली है जो बेहद उच्च गति से जल प्रवाह का उपयोग करके वस्तुओं को काटने का काम करती है। इसमें बर्नौली प्रमेय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये वाटर जेट प्रणाली एक प्रकार की जल आधारित प्रणाली है जो बेहद उच्च गति से जल का प्रवाह का उपयोग करके वस्तुओं को काटने का काम करती है। अब सोचिए, वस्तु को काटना है वहाँ जल के प्रवाह का उपयोग करके, तो उसमें भी बर्नौली प्रमेय का उपयोग होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बर्नौली प्रमेय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी बर्नौली प्रमेय का उपयोग जो है वाटर जेट प्रणाली में बर्नौली प्रमेय द्वारा जल प्रवाह की गति और दबाव के बीच का संबंध स्थापित होता है। इससे उच्च गति से जल प्रवाह को प्राप्त किया जा सकता है और वस्तुओं को काटने में मदद मिलती है ना महत्वपूर्ण चीज कि पानी से भी किसी चीज को काटा जा सकता है। फिर आता है बर्नौली प्रमेय का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली उत्पादन में, जैसे जल टरबाइन है, बिजली उत्पादन और जलाशय में, इस सभी में बर्नौली प्रमेय का उपयोग किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं किसी जगह का ये हाइड्रोलिक बिजली उत्पादन केंद्र का पिक्चर है। जल टरबाइन में बर्नौली का नियम का उपयोग होता है। जल का वेग बढ़ने से दबाव घटेगा, जिससे टरबाइन का दोलन होता है। उसी तरह जल टरबाइन का उपयोग करके बिजली का उत्पादन होता है। बर्नौली प्रमेय के कारण जल का वेग बढ़ता है और टरबाइन को चलाता है। फिर बर्नौली प्रमेय के कारण जलाशय में पानी को रोका जाता है। इससे जल का दबाव और वेग बढ़ता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। तो जल टरबाइन, बिजली उत्पादन और जलाशय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बर्नौली प्रमेय का महत्व और निष्कर्ष इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बर्नौली प्रमेय वस्तुओं और तरलों के गतिशील व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये कई प्रौद्योगिकियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इंजीनियरिंग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बर्नौली थ्योरम और उसके विभिन्न जो उपयोग होते हैं, किस किस जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर किसी दूसरी वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे अगर चैनल पे कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही अगर सब्सक्राइब करें और दूसरे को प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।